जय माता दी मित्रों देवगुरु बृहस्पति 13 अगस्त 2025 5:44 AM ये पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं और ये 18 जून 2026 रात्रि 9:32 तक ये पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेगी। अभी तक देवगुरु बृहस्पति आर्द्रा नक्षत्र के अंतर्गत गोचर कर रहे थे, जो कि राहु का नक्षत्र था, जो कि कहीं ना कहीं एक विरोधाभास लेकर चल रहे थे। लेकिन देवगुरु बृहस्पति जो कि सर्वाधिक शुभ ग्रहों में से हैं, साथ ही अब ये अपने नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र जो कि बहुत शुभ नक्षत्र है, जब ये इसमें गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं लाभ अधिक देने वाले रहेंगे। साथ ही देवगुरु बृहस्पति के जो अपने गुण हैं उनमें विशेष वृद्धि रहेगी, तो वहां से संबंधित विशेष गुण वहां पर प्रकट रहेंगे। साथ ही जो ये यहाँ पे विरोधाभास चल रहा था, उस विरोधाभास से भी यहाँ पर मुक्ति मिलने वाली है। विशेषतः आप देखोगे कि देवगुरु बृहस्पति जब अपने नक्षत्र में गोचर करेंगे तो ये आपको ग्रोथ देने वाले हैं। साथ ही अभी आपको पुनर्वसु नक्षत्र को समझना होगा, तभी आप देवगुरु बृहस्पति के इस नक्षत्र में गोचर करने से 12 लग्नों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है उसको आप समझ पाएंगे। साधारण सी बात है, पुनर्वसु ये नाम से इसका स्पष्ट है कि दोबारा से वसु हो जाना, दोबारा से समृद्धि प्राप्त हो जाना, दोबारा से ग्रो करना, राइज करना, ये इसको बताता है। अर्थात बहुत सारी चीजें या जहां जहां आपकी कुंडली के अंतर्गत या जो भी क्षेत्र के अंतर्गत, अब वो अभी हम लगन पर जब जाएंगे तब आपको अच्छे से पता लगेगा, लेकिन इसको समझने का मतलब ये है कि जहां पर या जिस व्यक्ति के जीवन में जो बिल्कुल डाउन में चला गया था, वो दोबारा से जो रिन्यू होना है, दोबारा से जो रिवाइवल है, पुनर्जीवन जो उसको मिलना है, वो इस पुनर्वसु नक्षत्र की विशेषता को बताता है। तो यहां पर यह स्थिति आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये नक्षत्र जो है राइज फ्रॉम ऐश को बताता है। जो व्यक्ति बिल्कुल आर्द्रा में क्या हुआ था, तूफान आया था, सब कुछ खत्म हो गया था, तो जो बिखर गया था, खत्म हो गया था, या फिर व्यक्ति राख हो चुका था, तो उसको दोबारा से जो उठने के लिए जो नक्षत्र है ये पुनर्वसु है। तो अब इस नक्षत्र की ऊर्जा को जो हम देवगुरु बृहस्पति के साथ, क्योंकि ये देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है, मिथुन राशि के अंतर्गत और कर्क राशि में पड़ता है, तो जब हम इसको लेकर चलेंगे तो आप देखेंगे कि 12 लग्नों के अंतर्गत देवगुरु बृहस्पति जिन जिन भावों के स्वामी बनकर जहां पर बैठेंगे जाकर, वहां पर ये पुनर्वसु का प्रभाव प्रकट कर देंगे। वहां पे पुनर्वसु नक्षत्र की जो विशेष गुण हैं ये वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। मित्रों, वृषभ लगन के जातकों पर देवगुरु बृहस्पति का पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए अब हम ये समझते हैं। देखिए, वृषभ लगन के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव सेकंड हाउस में मिथुन राशि में पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे। विशेषतः आपके लिए अष्टमेश भी हैं और लाभ भाव, इच्छा पूर्ति भाव के भी स्वामी हैं। द्वितीय भाव जो कि फैमिली का, परिवार का है, आपकी स्पीच है, आपकी वाणी है, आपकी सेविंग्स है, साथ ही आपके आईज को भी रिप्रेजेंट करता है, आपके मुख वाले भाग को बताता है, तो इन सब चीजों को ये बताता है। तो आप देखने वाले हैं कि एक तो पहली बात, आपका फैमिली स्टेटस राइज करने वाला है, साथ ही परिवार की वृद्धि भी होगी। पारिवारिक दृष्टि हो सकता है परिवार में किसी बच्चे का जन्म हो, या फिर ये कह सकते हैं कि रिलेशनशिप बढ़े, हो सकता है कोई नई फैमिली आपकी फैमिली में जुड़ जाए, तो ये कनेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही सेविंग्स, आपकी सेविंग्स की भी वृद्धि कह सकते हैं, आपकी वेल्थ एक्युमुलेशन आपका अच्छा हो जाएगा इस समय में, चूंकि यहाँ पर जुपिटर हैं, गुरु हैं, मिथुन राशि के अंतर्गत द्वितीय भाव में हैं। आप देखोगे कहीं ना कहीं गोल्ड परचेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गोल्ड की चैन हो सकती है, शायद सोने का हार हो, अंगूठी हो, कुछ इस प्रकार का, या फिर किसी प्रकार से गोल्ड से रिलेटेड यहाँ पर ये चीज आपके जीवन में बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। साथ ही इस समय के अंतर्गत क्योंकि पुनर्वसु होगा
सेकंड हाउस रिलेटेड चीजों से संबंधित, तो हो सकता है आपकी स्पीच से रिलेटेड कहीं ना कहीं आप बहुत गहराई की, बहुत समझदारी की बातें करते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं वाणी में भी एक ठहराव के साथ, स्थिरता के साथ आप अपनी बातों को रख पाएंगे। वो गंभीरता, वो स्थिरता, विशेष ज्ञान संबंधित अगर हम बात करें तो वो बहुत अच्छी देखने को मिलेंगी। तो उस दृष्टि से भी ये आपके लिए कहीं ना कहीं वसु आपके जीवन में होता हुआ दिखाई देगा। तो ये प्रभाव देखने को मिले। अगर आपको आंखों से संबंधित परेशानी चल रही थी, दांतों से संबंधित परेशानी चल रही थी, मुख संबंधित परेशानी चल रही थी, तो वो सब भी आपकी दूर होती हुई नजर आएंगे और उनमें भी आपको अच्छा देखने को वहां पर मिलेगा। चूंकि यहाँ पर ये अष्टम भाव की एनर्जी भी लेकर सेकंड हाउस में आएंगे और वो भी शुभ ग्रह बनकर है। गुरु जैसे नैसर्गिक रूप से तो शुभ ग्रह ही होते हैं। तो यहाँ पर आप देखने वाले हो कि गुप्त चीजों से भी आपको लाभ मिलेगा। वैसे ही लाभ भाव के स्वामी बनकर भी जाएंगे तो आप देखोगे सडन गेन आपको होने वाले हैं। अकस्मात रूप से आपको धन लाभ होने वाला है। पैतृक रूप से हो सकता है कोई चीज आपके नाम हो जाए, पैतृक संपत्ति की आपको प्राप्ति हो, जिसमें पेपर से रिलेटेड, मतलब पेपर वर्क पर या पेपर पर, ऑन द पेपर कुछ ना कुछ चीजें आपके ऑफिशियली आपको मिल जाएं। ऐसा कुछ होने की भी स्थिति देखने को मिलेगी। ससुराल पक्ष से धन लाभ हो तो आपको दिखाई देगा। ये सब भी आपको देखने को मिलेगा। विशेषतः ये 11वें घर का भी स्वामी बनकर जा रहे हैं, तो चाचा, मित्र, बड़े भाई बहन, लाभ, धन लाभ, ये कहीं ना कहीं अच्छा खासा धन योग भी आपके जीवन में लेकर आ रहा है। इच्छा पूर्ति आपकी होती हुई दिखाई देगी। हो सकता है कि आप अपने सेविंग्स के द्वारा, जो भी आपने सेविंग्स करी उसके द्वारा आप कुछ ना कुछ अपनी बड़ी इच्छा पूर्ति करते हुए दिखाई दे। तो ये सब भी स्थिति यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। विशेषतः क्योंकि यहां बैठे गुरु की जो दृष्टियां रहेंगी वो छठे भाव पे रहेंगी, जो कि रोग को खत्म करेंगी। थोड़ा वेट गेन हो सकता है और शत्रु वृद्धि, जो शत्रुओं से संबंधित जो है, आप अपने ज्ञान से कुछ ऐसा बोलकर अपने शत्रुओं पर भी आप हावी रहेंगे। मतलब तो उनको भी आप जीत लोगे या उनको खत्म करने का भी सॉल्यूशन आप ढूंढ लोगे, और वो भी बहुत सात्विक तरीके से। तो ये भी स्थिति देखने को आपको मिलेंगी। जो व्यक्ति कर्जे में है, लोन की स्थिति में, उनके लिए भी ये समय काफी अच्छा रहेगा कि कहीं ना कहीं आप कर्जे से मुक्त होते हुए दिखाई देंगे। साथ ही जो नौकरी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, तो इंटरव्यू में बहुत कंपटीशन में, इंटरव्यू में उस दृष्टि से भी आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। वहां पर भी आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं गुरु की सीधी दृष्टि अष्टम भाव पर ये गुप्त ज्ञान की भी प्राप्ति कराने वाले रहेंगे। और जो व्यक्ति 8वें घर के संबंधित कार्यों में है, चाहे वो सॉफ्टवेयर फील्ड में हो, वहां पे कोडिंग में करते हो, सिक्रेटिव लैंग्वेज पर वर्क करते हो, तो उन सब के लिए भी ये समय काफी बेहतर रहेगा। काफी अच्छे रिजल्ट देखने को यहाँ पर मिलेंगे। वहीं गुरु की नवी दृष्टि, भाग्य की दृष्टि 10वें घर कर्म स्थान पर पड़ेगी। आपसे सत्कर्म करवाए जाएंगे। सत्कर्मों में आपकी वृद्धि भी रहेगी। साथ ही आपको कर्म स्थान पर भी, कार्य क्षेत्र पर भी बहुत अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। वहां पर भी रिलेशनशिप भी अच्छा मधुर बनेगा और कहीं ना कहीं वहां पर भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं हो सकता है कि किसी तरीके की जिम्मेदारी आपके ऊपर आए, प्रमोशन आपको मिले, तो वो सब दृष्टि से भी ये काफी बेहतर देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर बात यह है कि गुरु अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु, जो कि व्यक्ति को बिल्कुल जीरो से हीरो बनाने वाला रहता है, कहीं ना कहीं वो आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ देने वाला होता है। तो वो आपको सेकंड हाउस, आपका वेल्थ एक्युमुलेशन बहुत अच्छा कराता हुआ दिखाई देगा। तो ये सब दृष्टि से, साथ ही पारिवारिक तौर पर आप देखोगे कि आपका रुतबा बढ़ेगा। तो ये सब दृष्टि से काफी अच्छे परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।